मैंने एगो को काफी समझा कि एगो क्या होता है एग्जैक्टली। थॉट प्रोसेस मतलब एक थॉट पैरेलल में चल रहा होता है। मतलब आई थिंक एक बंडल ऑफ मेमोरी होती है एसोसिएट हमारे अंदर ही कि हम हैं क्या एक्चुअली। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, एगो इज नॉट अ बैड थिंग, इट हेल्प्स अस फंक्शन। मतलब हम दुनिया में रहते हैं तो एगो प्लेज अ रोल इन दैट। बट आप कैसे जज करते हैं कि आप पे मतलब आप मतलब कैसे करते हैं आप एगो को हैंडल, अपनी खुद की मास्टर कैसे करते हैं उसको? देखो, एगो को मास्टर नहीं किया जा सकता है। एगो इज लाइक कि वो है ही नहीं तो उसको मास्टर क्या करोगे। बस इतना ही समझ लेना है कि वो है ही नहीं। जैसे एक मिराज अच्छा। है, अच्छा। अब वो मिराज दिख रहा है, एक्चुअल में हो तो कुछ करे ना। मिराज मतलब कि जैसे रेगिस्तान में हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पानी है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो इस एगो के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एगो एट द डीपेस्ट लेवल, नॉट एगो जैसा कि लोग समझते हैं। लोग एगो का मतलब समझते हैं प्राइड, कि मैं ये मैं वो नहीं है एगो। अगर कोई कहता है ना मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत ही छोटा, वो भी एगो है। मैं ये हूँ, वो भी एगो है। एगो के लिए क्या किया जा सकता है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो है ही नहीं। जो झूठ है उसके लिए आप क्या करोगे? भूत के लिए आप क्या करोगे? जो भूत है ही नहीं उसको कैसे मारोगे? उससे तो जितना लड़ोगे वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि ओवर पावर कैसे करें? अरे भाई, भूत हो तो ओवर पावर करे ना, एगो हो तो ओवर पावर करे ना। व्हाट इज एगो? कि मैं ये हूं, ये सच है ही नहीं, अब क्या करोगे? आप समझे मेरी बात? इट्स नॉट अ बंडल ऑफ मेमोरीज, वी नीड टू करेक्ट दैट। एगो इज नॉट अ बंडल ऑफ मेमोरीज बिकॉज मेमोरीज आर नॉट इन आइसोलेशन विद द बॉडी। लोग ये भी समझते हैं कि थॉट मतलब कुछ सुपरनैचुरल जो इस बॉडी से अलग है। ऐसा कुछ नहीं है जी। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसी के अंदर मेमोरीज फीडेड है। तो मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो मेमोरी भी उससे अलग है ही नहीं। तो एगो क्या है? एगो इज नॉट मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से आपको फ्री नहीं होना है, फिर तो बॉडी से भी फ्री होना है, फिर तो सभी से फ्री होना है। तो व्हाट इज एगो? एगो मीन्स कि मैं ये हूं, ये झूठ, इसको सच मान लेना इज एगो। बट इस झूठ को झूठ की तरह देख लेना, यानी इस झूठ के सच को देख लेना, दैट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम एगो। मेमोरी अभी भी पड़ी हुई है, क्योंकि मेमोरी के बेस पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स तो अभी भी वैसे ही चल रही है, काम अभी भी वैसे ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अंदर गुस्सा भी आता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, वो सब वैसा ही है जैसा कि बचपन से आज तक की कंडीशनिंग हो रखी है बॉडी की। कोई कहता है ना कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है, वो झूठ बोल रहा है। गुस्से की थ्रेशोल्ड चेंज होती रहती है, मतलब समझ रहे हो? हाँ, फॉर एग्जाम्पल खत्म हो ही नहीं सकता ना, और होना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपकी मदर को कोई हिट कर रहा है, तो वहां पे गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? या बैठ करके बड़े खुश होना है कि अरे बड़ा अच्छा काम हो रहा है? समझे? गुस्सा आना चाहिए ना। तो वो गुस्सा अच्छा है हमारे लिए, बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, बुरा नहीं है। तो एगो से फ्री हो ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं, वो झूठ है। झूठ से कैसे फ्री होंगे? मान लो आपके और मेरे बीच में मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक भूत है, उससे फ्री कैसे हो? उसको ओवर पावर कैसे करें? मैं कहूंगा भाई देखो तो सही वो है भी या नहीं है। तो एगो एक्चुअल में है ही नहीं। एगो मतलब मैं ये हूं और मैं इस पूरे यूनिवर्स से अलग हूं, दैट इज एगो। तो मैं कुछ मतलब इस सेंस में मैं कुछ है ही नहीं, मतलब जिस सेंस में आप कह रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप होगी मैं से, या फिर मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, वो भी एक वर्ड्स है, वो भी एक थॉट्स है, वो भी एक तरीका वो है थॉट समझने का नहीं कि है, वो वर्ड नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से समझो, दैट इज नॉट अ थॉट। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक नदी है, वहां पर, ये मैं एग्जाम्पल काफी बार देता हूं क्योंकि बार बार रिपीट करना होता है कि पता नहीं कब किसको ये एग्जाम्पल क्लिक हो जाए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी डीप। एक नदी है, वहां पर अगर कोई लहर है, तो लहर अगर ये कह रही है कि मैं सिर्फ लहर हूं और पानी नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, मैं तो लहर हूं, और मैं छोटी लहर हूं, मैं बड़ी लहर हूं, वो छोटी लहर है, वो बड़ी लहर है, और सिर्फ लहरें ही सच है और कुछ है ही नहीं, तो दिस इज एगो। दिस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बट अगर लहर इस सच को देख लेती है कि लहर कहीं भी नहीं है, जिसको लहर कहा जा रहा है वो पानी है, नदी कहीं भी नहीं है, जिसको नदी कहा जा रहा है वो पानी है, समुद्र कहीं भी नहीं है, जिसको समुद्र कह रहे हैं वो पानी है, जिसको भगवान कह रहे हैं वो पानी है, सबका एसेंस पानी है, और वो पानी मेरे एक्सपीरियंस में है, वो इसी मूवमेंट में है, वो मेरे से दूर नहीं है, वो यही है, अभी है। तो ये
कोई एगो नहीं है, ये रियलिटी है। चाहे आप ऐसा बोलो या ना बोलो, चाहे मैं ऐसा बोलूं या ना बोलूं, जो सच है सो है। जैसे ही हम अंदर से साइलेंट हो जाते हैं, यानी बाहर से भी और अंदर से भी पूरी तरह से, और फिर देखते हैं इस यूनिवर्स को, तो कहीं भी कुछ भी मुझसे बाहर नहीं नजर आता है। मतलब आपको खुद से बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके अंदर ही है। तो अगर आप कहते हो मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो मैं सिर्फ ये नहीं हूं। जहां भी कॉन्शियसनेस है, चाहे वो इंसान में है, चाहे जानवर में है, चाहे कहीं भी है, कैसे भी है, किसी भी प्लैनेट पे है, वो भी मैं हूं। तो ये एगो नहीं है, ये रियलिटी है जी। तो मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब जो मेरा मेन आपने क्लियर कर दिया। अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो अगर मैं वर्ड कॉन्शियसनेस भी बोलूं, तो एक मेरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्शियसनेस ये होता है। राइट। मतलब जितना भी डीप हो, जैसा भी हो, बट एक कॉन्सेप्ट है वो भी। मतलब तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हो कि बस ये जो करंट मोमेंट है बस यही है, और नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब तक क्वेश्चन करते रहना है जब तक आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचे ही ना। जो मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं लिखा हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको जो लगता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके एक्सपीरियंस में वो होना चाहिए, तब वो सच है आपके लिए। यानी वो पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए हर मोमेंट में आपकी लाइफ के। कि मतलब इस वक्त अभी आप एम्स्टरडैम में हो, मैं यहां दिल्ली में हूं, तो यहीं पर कुछ है, मतलब जो वहां भी है और यहां भी है, और वो सबका एसेंस है। तो वो हमारे एक्सपीरियंस में होना चाहिए। प्लस हमें ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या हूं, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इज कॉन्शियसनेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ। क्या ये दो अलग अलग हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या एक के बिना दूसरा है? क्या बिना आवाज के ये कह सकते हो कि मैं सुन रहा हूं? क्या सुन रहे हो? समझे? इन चीजों को बहुत ही बारीकी से, अभी तो जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना, दीज आर जस्ट वर्ड्स जिसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए साइलेंस चाहिए इन बातों को डीपली समझने के लिए। मतलब कि कई कई दिन तक अकेले में साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होता है और उसके साथ ठहरना होता है, हु एम आई। बट ये पैशन बहुत कम लोगों में है इस दुनिया में, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई नजर आएगा जिसके अंदर एक्चुअल में ये पैशन है। बट मजे की बात क्या है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम फ्री हो सके इस सो कॉल्ड नेटवर्क से, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दो, चाहे इसको सोशल नेटवर्क कहो, चाहे एंटी सोशल नेटवर्क कहो। इससे तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक कि आप ये नहीं देख सकते कि थॉट क्या है और सबकी जगह है, उसको उसकी जगह पे रख देना, बस खत्म। एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सॉरी, ईगो की जगह पूछ रहा था आपसे, आपने बता दिया कि है ही नहीं कुछ, तो उसको कहां? ईगो है ही नहीं तो उसकी कोई जगह है ही नहीं, है ही नहीं। ईगो, मेमोरी है, देखो मेमोरी है बट एगो नहीं है। उसमें सेंस ऑफ मी को अगर आप एक्चुअल में ढूंढोगे, मतलब अगर खुद को एक्चुअल में ढूंढने निकल जाओगे, तो आपको ये मैं कहीं नहीं मिलेगा। ये जो अलग मैं है ना, ये जो मैं ये हूं, मैं ये हूं, आपको नॉलेज तो मिलेगी लेकिन एक्चुअल में वो मैं नहीं मिलेगा। समझ गए? नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, मेमोरी भी मिलेगी, बॉडी भी मिलेगी, ये यूनिवर्स भी दिख जाएगा, उसके बियॉन्ड जो कुछ है वो भी दिख जाएगा, लेकिन ये मैं जो सेंस ऑफ सेल्फ है इन आइसोलेशन, वो कहीं नहीं दिखेगा। ढूंढते रहो उसको। इसको ढूंढना ही कहते हैं सीकिंग ऑफ द ट्रूथ। और फिर जब दिखता है कि ये मैं कहीं भी नहीं है, तो फिर मैं जो एक्चुअल में होता है, जो इस सबका ग्राउंड है, वो कुछ बचा रह जाता है। इसको इस तरीके से कह सकते हो, सब कुछ नेगेट होने के बाद में, ये मैं के मिटने के बाद में, जिसको एगो बोलते हैं, इस मैं के मिटने के बाद में जो एक्चुअल में मैं हूं, जिस लेवल पे मैं और आप अलग अलग नहीं है, हम एक ही है, वो बचा रह जाता है। उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो रियलिटी है, वो बचा रह जाता है। और वो जो एसेंस होता है हर एक चीज का, वो जब आदमी इस चीज को बारीकी से समझ लेता है कि वो मैं हूं, तो उसके सारे नोशंस, जितने भी उल्टे सीधे नोशंस हैं अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, भगवान, यूनिवर्स, मैं,
तू, लव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर सब कुछ एज इट इज दिखने लग जाता है हर मोमेंट पे।